हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी एकदम पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। कक्षा 10 का साइंस में पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें आज जानने वाले पादप ऑफ हार्मोन्स, एब्सिलिक अम्ल, एथिलीन, तंत्रिका कोशिका, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, ज्ञानेंद्रिया, जंतु तंत्रिका तंत्र, इनको हम शानदार तरीके से आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो पादप हार्मोन्स में कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीन होता है, जिबरेलिन्स होता है और साइटोकाइनिन। ये जो तीन हार्मोन्स होते हैं, ये जो हमारे क्या है, तीन हार्मोन्स हैं, ये क्या है, हमारे वृद्धि हार्मोन्स हैं। कौन से हार्मोन्स हैं? वृद्धि हार्मोन्स। ये हमारे क्या है, वृद्धि हार्मोन्स हैं। और ये हमारे ये दो हार्मोन्स एब्सिलिक अम्ल और एथिलीन, ये हमारे क्या है, वृद्धि रोधक हार्मोन्स। ये कौन से हैं? वृद्धि रोधक। ये क्या कहते हैं? वृद्धि को रोकते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन्स। तो वृद्धि करने वाले हार्मोन्स हैं और ये वृद्धि रोधक। तो हमने वृद्धि हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। तो अब आइए पढ़ते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं एब्सिसिलिक अम्ल। तो एब्सिसिलिक अम्ल होता क्या है? यह कौन सा हार्मोन है? ये हार्मोन क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। ये हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन, वृद्धि रोधक होता है। कैसा होता है? वृद्धि रोधक होता है। ये हार्मोन कैसा होता है? वृद्धि रोधक होता है। दूसरा, यह ऑक्सीन व जिब्रेलिन जो हमारा ऑक्सीन और जिब्रेलिन्स के विपरीत कार्य करता है, के विपरीत कार्य करता है। यह ऑक्सीन और जिब्रेलिन्स के क्या विपरीत कार्य करता है। और यह कोशिका विभाजन व कोशिका दीर्घाकरण को क्या कहता है? रोकता है। यह कोशिका विभाजन यदि क्या हो, कोशिका विभाजन को रोकना है। पेड़ आपका क्या, पौधा बहुत तेजी से क्या रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको क्या करना है, उसके वृद्धि को क्या करना, हमको रोकना है। तो एब्सिसिलिक अम्ल क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। तो कोशिका विभाजन व कोशिका दीर्घाकरण व कोशिका दीर्घाकरण को रोकता है। क्या कहता है? कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घाकरण को क्या कहता है? रोकता है। फिर अगला पॉइंट है इसमें, चौथा पॉइंट, यह फल व फूलों के पुष्पन को क्या कहता है? रोकता है। यह फल व फूलों के पुष्पन को रोकता है। यह फल व फूलों को क्या कहता है? पुष्पन को रोकता है। पुष्प को क्या करेगा? लगने को क्या कहता है? पुष्प ज्यादा लगने का उसको कम करता है। फिर अगला पॉइंट क्या रहा? पांचवा, रंध्रों को बंद कर देता है और वाष्पोत्सर्जन क्रिया को क्या होती है? कम हो जाती है। यह क्या करेगा? जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको क्या करता है? बंद कर देता है। तो रंध्रों को बंद कर देता है, रंध्रों को बंद कर देता है, बंद कर देता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या होती है? कम हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम हो जाती है, ये क्या करेगा? रंध्रों को क्या करेगा? बंद कर देगा, छोटे छोटे छिद्रों को, जिससे क्या होगी? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? कम हो जाती है। फिर हमारा छठवां पॉइंट है, यह हार्मोन कम जल वाली भूमि के लिए क्या है? बहुत उपयोगी है। यह हार्मोन कम जल वाली भूमि के लिए
बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी होता है, बहुत उपयोगी होता है। जहाँ पर क्या हो, पानी की कमी है, वहाँ पर क्या है, इस हार्मोन का छिड़काव करने से क्या होता है, जल का खपत क्या होता है, कम हो जाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 7वां पॉइंट है, बीजों का अंकुरण को भी क्या कहता है, रोकता है। यह क्या कहता है, बीजों के इसका काम क्या है, बीजों के अंकुरण को भी रोकता है। बीजों का अंकुरण अंकुरण भी को भी क्या होता है, रोकता है। बीज क्या होंगे, अंकुरित जल्दी नहीं होते हैं। तो इसके खोजकर्ता कौन थे, कॉन्स और एडिकेट ने क्या किया था, इसको खोजा था कब, 1961 से 1965 के बीच में पहली बार इसके बारे में क्या किया था, बीच में डिकेट 65 में पहली बार बताया था। इसके बारे में क्या किया था, पहली बार बताया था। या क्या है, जो बीज अंकुरित होते हैं उनको क्या कर, अंकुरण को भी क्या करता है, ये रोक देता है। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं अगला हार्मोन है हमारा क्या, एथिलीन। यह तो वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, यह एक मात्र ऐसा हार्मोन है, ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में होता है, जो क्या होता है, जो गैसीय अवस्था में होता है, जो गैसीय अवस्था में होता है। ऐसा हार्मोन है जो क्या होता है, हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है। यह क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है। फिर नेक्स्ट, यह भी वृद्धिरोधक हार्मोन है, यह भी वृद्धिरोधक हार्मोन है, यह भी वृद्धिरोधक हार्मोन है, यह भी क्या है, वृद्धिरोधक हार्मोन है। फिर यह फलों को पकाने में मदद करता है, यह फलों को पकाने में मदद करता है। यह इसका काम क्या है, फलों को पकाने में क्या करता है, यह मदद करता है। ये आम क्या था, कच्चा था, लेकिन क्या हो गया, पक गया। कैसे, एथिलीन के कारण। तो एथिलीन में क्या किया, इसको पका दिया। तो क्या होता है, जैसे लग रहा है कि पेड़ में पका हुआ आम है। लार मत टपकाइएगा आप लोग, मिलने वाला नहीं है इस समय। इसको फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। इसको फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन भी कहते हैं, फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। यह पौधों को लंबा होने से रोकता है, यह पौधों को लंबा होने से रोकता है, है। यह क्या कहता है, पौधों को लंबा होने से क्या कहता है, रोकता है। नेक्स्ट, यह हार्मोन जड़ों, फलों, पत्ती, बीजों आदि में भी क्या होता है, उपस्थित होता है। यह हार्मोन जड़ों, फलों, पत्ती, बीजों
बीजों आदि में उपस्थित होता है, आदि में उपस्थित होता है। इन सब में क्या होता है, यह उपस्थित हो रहता है। यह हार्मोन क्या है, ऐसा हार्मोन है जो क्या होता है, सभी में क्या होता है, उपस्थित रहता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। नोट में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिएगा, नोट जिसे कहते हैं। क्या के नोट में, 5 के नोट में चाहे 2 के नोट में लिख लीजिए, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर फल को प्राकृतिक रूप से पकाना हो तो क्या करते हैं, एथिलीन का ही प्रयोग किया जाता है। अगर फल को प्राकृतिक रूप से पकाना हो तो फल को क्या करना है, यदि हम प्राकृतिक रूप से पकाना चाहते हैं तो किसका यूज किया था, एथिलीन का। एथिलीन का को क्या कहता है, एथिलीन को प्रयोग में लाया जाता है, एथिलीन को प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन अगर फल को क्या करना है, कृत्रिम रूप से पकाना है। फल को किससे, कृत्रिम रूप से पकाना है तो एसीटिलीन, तो किसका यूज करेंगे, एसीटिलीन C2H2 का उपयोग करते हैं, किसका यूज करेंगे, C2H2 का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। C2H2 का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। C2H2 का क्या करेंगे, उपयोग करते हैं। फिर आगे अब जानते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हमारी नर्वस सिस्टम होती क्या है, तो आइए जानते हैं। जो नर्वस सिस्टम है, जीवों की सभी गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं होती। जो तंत्रिका कोशिका में हम जानते हैं कि जो जीव हैं, जो सभी गतियां होती हैं हमारे जीवों में, क्या होती है, जो भी सभी गतियां होती हैं वो क्या होती हैं, किससे, वृद्धि से संबंधित नहीं होती हैं। तो तंत्रिका कोशिका में सबसे हम पहले जानते हैं जीवों की जो गतियां हैं, जो जीव गति कर रहे हैं उसमें क्या सभी गतियां क्या हैं, किससे, वृद्धि से संबंधित नहीं है। जैसे मनुष्य में पाचन से क्या होगा, वृद्धि नहीं होती। गाय जुगाली करती है तो इससे क्या होगा, जुगाली द्वारा क्या करती है, पाचन करती है, लेकिन क्या है, यह वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो जीवों की सभी गतियां क्या होती हैं, वृद्धि से संबंधित। जीवों की सभी गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि जो क्या मनुष्य में पाचन, जो हमारा मनुष्य में जो पाचन होता है वो क्या वृद्धि से संबंधित है, नहीं। मनुष्य में पाचन या जुगाली करती गाय या जुगाली करती गाय, ये सब क्या है, वृद्धि से संबंधित गतियां नहीं हैं।
इन गतियों को हम, जो हमारी मनुष्य में जो भी गतियाँ होती हैं, उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इन गतियों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इन गतियों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। इन सभी गतियों को क्या करेंगे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला है हमारा ऐच्छिक क्रिया, पहला हमारा ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया। दूसरा हमारा अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। और हमारा ऐच्छिक क्रिया होगी और अनैच्छिक क्रिया, और तीसरा हो जाएगा हमारा प्रतिवर्ती क्रिया। तो सबसे पहले ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया, और हमारा तीसरा हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया। तीसरा हमारा क्या, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। तो सबसे पहले ऐच्छिक और अनैच्छिक को देखते हैं, उसके बाद हम ऐच्छिक क्रिया में इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा क्या, लिखना, दौड़ना, बोलना आदि, बोलना आदि। ये सब क्या है, हमारी इच्छा के अनुसार होता है। लेकिन जो हमारा अनैच्छिक क्रिया है, जो कि हमारी इच्छा से नहीं होता है, जैसे दिल का धड़कना, दिल का धड़कना, ये हमारी इच्छा से होता है नहीं। पाचन क्रिया, पाचन क्रिया, ये हमारी इच्छा से होता है नहीं। श्वसन, ये हमारी क्या है, हमारी इच्छा से होता है नहीं, यह हमेशा होता रहता है। यह क्या हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है कि हम जब चाहे सांस लिए, जब चाहे सांस नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रिया देखते हैं, उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया को हम देखेंगे। जो प्रतिवर्ती क्रिया क्या थी, अचानक होती है। जैसे हम क्या करें, जो प्रतिवर्ती क्रिया में हम जान लेते हैं, हमारी प्रतिवर्ती क्रिया क्या, यदि क्या होगा, आपको कोई क्या किया, टच किया, तो आप क्या होगा, अचानक से क्या होगा, उछल गए। आपको कोई गुदगुदी किया तो क्या होगा, अचानक से उछल गए। ये क्या है, हमारी प्रतिवर्ती क्रिया है। ये क्या हो रही है, अचानक से हो रही है। ऐसी क्रिया होती है अचानक से होती हैं। तो आइए अभी इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऐच्छिक क्रिया के बारे में जानते हैं। तो हम इसके लिख सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं, ऐसी क्रिया जो आपकी, ऐसी क्रिया जो आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा या मर्जी से होती हैं। शुद्ध भाषा में लिखिए, मर्जी से होती है, मर्जी से होती हैं। ऐसी क्रिया जिन पर हमारा नियंत्रण हो, ऐसी क्रिया, या कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया, क्रिया जिन पर हमारा क्या हो, नियंत्रण हो, जिन पर हमारा नियंत्रण हो, जिस पर क्या हो, हमारा नियंत्रण हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिखे थे, लिखना, ये लिख रहे हैं क्या, हमारा नियंत्रण है। नहीं मन करा, नहीं लिखेंगे। पढ़ना, तो पढ़ रहे हैं ना, पढ़ना, पढ़ लिए, नहीं बोलेंगे, तो क्या होगा, हमारा नियंत्रण है। चलना, अब कहीं जा रहे हैं और क्या हो गया, हम रुक गए, हमारा नियंत्रण ही था। तो बोलना, हम बोल रहे हैं और क्या हो गया, चुप हो गए, तो इस पर हमारा क्या है, नियंत्रण ही तो है। ये सब क्या है, जो हमारी इच्छा और मर्जी से हो रही है। अब अनैच्छिक क्रिया के बारे में। अब इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, ऐसी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में न हो, जो हमारी इच्छा से ना हो, उन्हें हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ऐसी क्रिया, ऐसी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में, जो हमारे नियंत्रण में न हो, जो हमारी इच्छा से ना हो, जो हमारी इच्छा से ना हो, जो हमारी इच्छा से ना हो,
इच्छा से न हो, उन्हें ही अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। उन्हें ही अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं दिल का धड़कना। दिल का धड़कना, दिल का धड़कना, ये क्या है? दिल का धड़कना। दिल हमारा क्या हो रहा है? धड़क रहा है। ये क्या हमारी ऐच्छिक क्रिया है। फिर श्वसन, श्वसन ये हमारी क्या है? इच्छा के अनुसार हो रहा है। पाचन, ये भी क्या होगा? हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। कर श्वसन हमारी इच्छा से हो रहा है? नहीं, यह लगातार होता रहता है आदि। ये सब क्या है? हमारी अनैच्छिक क्रिया, हमारी इच्छा से नहीं हो रही, क्या ये हमेशा लगातार होती रह रही है। इसको हम क्या रोक नहीं सकते हैं। तो क्या होगी? ये हमारी इनवॉलंटरी एक्शन हो गया। अब जानते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो हमारे शरीर में क्या होती हैं? अचानक हो। ऐसी क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो हमारे शरीर में क्या हो? आप जला हुआ चीज़ छुए, क्या होगा? गर्म चीज़ पर क्या होगा? तवे पर हाथ रखते हैं, क्या होगा? हमारा ऑटोमेटिक क्या होगा? हाथ ऊपर हट जाएगा। तो ये क्या होती है? हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। ऐसी क्रियाएं जो आपके शरीर में क्या हो? अचानक हो। शरीर में अचानक से हो, क्या हो? अचानक से हो। क्या होगा? जले पर हाथ रख दिए, क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या होगा? आपका हाथ हट गया। तो ये क्या आ गई? हमारी प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। ये क्या करनी है? रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब क्या होगा? एक्शन और जस्ट रिएक्शन। जले पर हाथ रख के एक्शन किए, एक्शन होते ही क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। तो क्या आ गया? हमारी प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। अचानक से उछलकर बस के सामने से हट जाना। अचानक से क्या होगा? आप देखें क्या सड़क रोड पार करें, तब तक क्या होगा? अचानक से बस आ गया, क्या होगा? पट आपका पीछे से क्या होगा? शरीर ऑटोमेटिक क्या होता है? उछलकर किनारे हो जाता है, सामने से हट जाता है। अचानक से उछलकर बस के सामने से हट जाना। बस के सामने से हट जाना। सामने से क्या होना? हट जाना। या किसी गर्म चीज़ को हाथ लगने पर अचानक से हाथ हटा लेना। किसी गर्म चीज़ पर, किसी गर्म चीज़ पर, गर्म चीज़ को हाथ लगने पर, गर्म चीज़ पर हाथ लगने पर, हाथ लगने पर अचानक से हाथ क्या करना? हटा लेना। हाथ हटा लेना। ये हमारी क्या आ गई? आदि। ये सब क्या है? हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए कुछ और चीज़ें जानते हैं। उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जो हमारा क्या है? उद्दीपन मतलब किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को क्या करना है? उद्दीपन को ग्रहण करने के, जैसे क्या होगा? हमारे ग्राही अंग होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। किसी चीज़ को छू रहे हैं तो क्या होगा? उस पर क्या है? हमारी उद्दीपन अंग होते हैं, जो क्या करती हैं? हमें उससे क्या आती हैं? हमें उनका ज्ञान कराती हैं कि क्या ये गर्म चीज़ है, इसको नहीं छूना चाहिए, ठंडा चीज़ है, उसको क्या आते हैं? हट जाते हैं। तो यह क्या है? उद्दीपन। तो हमारा कह रहा है कि उद्दीपन, ये जो क्रिया हो रही क्या है? हमारे क्या है? उनके क्या होते हैं? एक ग्राही अंग होते हैं। जैसे उद्दीपन हम लिख सकते हैं, उद्दीपनों को, ये सब क्रिया कैसे हो रही है? जो प्रतिवर्ती क्रिया हो रही क्या है? उद्दीपन अंग के कारण हो रही है। उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार
विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। उद्दीपनों को क्या करने, ग्रहण करने के लिए क्या आती है, विशेष प्रकार की क्या आती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे ग्राही अंग या रिसेप्टर्स व संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियां सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रिया या क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो हमारी ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी हैं, तो ये हमारा क्या है, नाक हमारी क्या है, एक क्या है कि सूंघने का काम करती है, क्या है हमारा नाक। जो हमारा क्या है आँख, ये क्या है हमें देखने का काम करती है, क्या आँख, ये भी क्या हमारी ज्ञानेंद्रिया है। कान, ये भी क्या है हमारा सुनने वाली क्या है, एक ज्ञानेंद्रिय है। फिर हमारा है जीभ, ये स्वाद लेने वाली क्या है, एक ज्ञानेंद्रिय है, जीभ कर रहे हैं, जीभ। और हमारी क्या है त्वचा, ये हमारी क्या है त्वचा, ये भी क्या है हमारी एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है। तो हमने क्या किया है, ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी अच्छे तरीके से जान लिया। तो ये सेंस ऑर्गन हमारी क्या होती हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ज्ञानेंद्रियां जो हमारी सेंस सेंस ऑर्गन ORGANS, ये जो हमारी सेंस ऑर्गन्स होती हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये कितनी है, 5। तो 5 कौन कौन सी हैं, तो 1 2 3 4 5। तो कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है और जीभ है। तो हमारी क्या ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 2 क्या गया हमारा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर, ये हमारी क्या है 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो आइए इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। जो हमारी रस संवेदी ग्राही है, रस संवेदी ग्राही, जो हमारा रस संवेदी ग्राही है, यह क्या हमारी स्वाद ग्रंथि है, ये हमारी क्या है स्वाद का पता लगा। रस संवेदी ग्राही क्या है, हमारा स्वाद का पता लगाती है, स्वाद का पता लगता है। रस संवेदी ग्राही से क्या होता है, स्वाद का पता लगता है, क्या होता है, स्वाद का पता लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं क्या, जीभ। फिर है हमारा दूसरा घ्राणग्राही, जो हमारा घ्राणग्राही है, यह क्या करती है, गंध के बारे में पता लगता है। इससे किसके बारे में, गंध के बारे में पता लगता है। यह क्या है, गंध के बारे में पता लगता है, गंध के बारे में पता लगता है। ये हमारा कौन सा ऑर्गन है, एग्जाम्पल के लिए किससे, नाक से। ये हमारी क्या है, घ्राणग्राही है, यह क्या है हमारे घ्राणग्राही है, जिससे क्या होता है, ये नाक, गंध के बारे में क्या होता है, इससे हमें पता लगता है। फिर हमारा अगला है ऊष्माग्राही, ये हमारी क्या है, ऊष्माग्राही। इसके द्वारा हमें क्या होता है, सर्दी गर्मी का पता लगता है, सर्दी गर्मी, सर्दी व गर्मी का पता लगता है। इसके द्वारा हमें किसका, सर्दी व गर्मी का, एग्जाम्पल के लिए ये हमारा किसका उदाहरण है, त्वचा। जो त्वचा है, इससे क्या होता है, हमें सर्दी और गर्मी का क्या होता है, पता लगता है। और चौथा है ध्वनिग्राही, इससे क्या होता है, हमें ध्वनि का पता लगता है, ध्वनि का पता लगता है। यह कौन सी है, इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा एग्जाम्पल है कान।
कान के द्वारा क्या हमें ध्वनि सुनाई देती है, किसी की बात को सुन सकते हैं, तो हमारा क्या है कान, जिसे कहते हैं ईयर। ईयर माने कान। अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारी चारों हो गई। जो जीव है हमारा स्वाद हो गया, आँख हो गया, वह देखने का क्या है दृश्य ग्राही है, जो हमें क्या कहती है किसी वस्तु को क्या दिखाती है। अब जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या एनिमल नर्वस सिस्टम, और एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे क्या कहते हैं CNS। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS, ये हमारा क्या दिमाग है, और क्या है हमारी ब्रेन्स है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले जानते हैं तंत्रिका तंत्र एक जंतु के शरीर का वह हिस्सा है जो क्या है उसके व्यवहार का समन्वय करता है और शरीर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संकेतों को क्या करता है प्रसारित करता है। जो तंत्रिका का तंत्र है क्या करती है हमारे संकेतों को क्या कहते हैं प्रसारित करती है और संकेतों को क्या कहते हैं बताती है। तो हम जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र एक जंतु के शरीर का शरीर का वह हिस्सा है जो उसके व्यवहार का क्या करती है समन्वय करता है, व्यवहार का समन्वय करता है, उसके व्यवहार के बारे में बताता है और शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में क्या है और करता है और शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में क्या कहता है विभिन्न क्षेत्रों के बीच संकेतों को क्या कहता है क्षेत्रों के बीच संकेतों को प्रसारित करता है संकेतों को प्रसारित करता है यानी फैलाता है। संकेतों को क्या कहता है प्रसारित करता है यानी फैलाता है, प्रसारित करता है। शरीर के भिन्न अंगों क्या है जो भी संकेत हैं उनको क्या कहता है प्रसारित करता है। ये हमारा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक होता है हमारा CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें हमारा CNS जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा CNS है, इसमें क्या क्या आते हैं हमारा क्या आता है एक ब्रेन आ जाएगा। CNS में क्या हमारा ब्रेन है, CNS में हमारा क्या है यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा ब्रेन। CNS में क्या है हमारा ब्रेन है। फिर स्पाइनल कार्ड हमारा क्या है मेर रज्जु, हमारा क्या है स्पाइनल कॉर्ड CORD, ये क्या हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा क्या CNS क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है। और फिर हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये हमारा क्या है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी क्या हो जाएगा हमारा CNS, ये हमारा क्या CNS क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये हमारा क्या PNS, ये हमारा क्या है PNS, और ये हमारा क्या CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये हमारा क्या PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा PNS है, PNS में क्या है नर्व, जो हमारी क्या होती हैं ये नर्व होती हैं, वो हमारी क्या है PNS होती हैं। जो हमारी क्या है जो तंत्रिका तंत्र होती है, ये क्या होती है दो प्रकार की होती हैं। जो तंत्रिका तंत्र है इनको क्या किया गया है दो भागों में बांटा है, इसको दो भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। इनको क्या किया गया है दो भागों में बांटा गया है, या दो भागों में क्या किया जाता है बांटा जाता है, दो भागों में क्या जाता है बांटा जाता है।
पहला है CNS। CNS में क्या है हमारा, दो चीज़ आती हैं, एक दिमाग हो जाएगा और एक मेरु रज्जु हो जाएगा। दिमाग और मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। और जो हमारा पेरिफेरल है, जिसमें क्या है दूसरा हमारा PNS, इसमें क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो दिमाग है यहाँ पर क्या है हमारा, ये दिमाग है, ये हमारा क्या है पहला नंबर है। और जो हमारा क्या है स्पाइनल कार्ड, ये हमारा क्या है मेरु रज्जु है, ये हमारा क्या है स्पाइनल कार्ड है, ये हमारा क्या हो गया दूसरा नंबर हो गया। तो हम जानते हैं कि जो NS है यानी नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, CNS और PNS। जो CNS है ये इसमें क्या होता है, CNS में क्या होते हैं, दो ही चीज़ों को क्या करता है कंट्रोल करता है। पहला हमारा क्या दिमाग व मस्तिष्क, दिमाग या इसी को क्या कहते हैं मस्तिष्क, क्या करता है इसको कंट्रोल करता है। और मेरु रज्जु को के बीच क्या है मेरु रज्जु, यहाँ पर क्या है सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। जो हमारा PNS है यह पूरी शरीर में क्या होता है फैला होता है। जो हमारा पूरा शरीर में क्या है, ये सब फैले हैं, क्या ये सब क्या है, ये जो हमारे पूरे शरीर में क्या हो रहे हैं फैले दिखाई दे रहे हैं। ये जो हमारे क्या है पूरे शरीर में क्या है सब फैले दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, ये जो पूरे शरीर में फैला ये हमारा क्या है, ये सब जो क्या है, ये सब हमारे क्या है पूरे शरीर में जो फैले हुए हैं, ये सब हमारे क्या है PNS। तो पूरे शरीर में क्या होता है, जो हमारा PNS होता है पूरे शरीर में फैला होता है, पूरे शरीर में फैला होता है, पूरे शरीर में फैला होता है, फैला होता है। जो PNS है हमारा क्या होता है पूरे शरीर में क्या होता है फैला होता है। तो अब आइए CNS और PNS को लिख लेते हैं। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक आज का हो जाएगा PNS। तो PNS तंत्रिकाओं के माध्यम से शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्या है CNS को क्या कहती है जोड़ती है। जो PNS है वो क्या करे तंत्रिकाओं के माध्यम से क्या करे शरीर को क्या करे अलग अलग हिस्सों को जोड़ने हिस्सों में क्या CNS को जोड़ती है। जो तंत्रिकाओं के माध्यम से, तंत्रिकाओं के माध्यम से शरीर के अलग अलग हिस्सों में CNS को जोड़ती है, जो PNS है शरीर के अलग अलग हिस्सों क्या कहती है CNS को जोड़ती है। क्योंकि हमारे क्या है हर सूचना को क्या करना हमारे दिमाग मस्तिष्क तक क्या करना है पहुंचाने का काम क्या करती है ये जो PNS क्या होती हैं PNS तंत्रिकाएं होती हैं PNS। कर ये मुख्य रूप से तंत्रिकाओं का क्या होता है समूह होता है। ये मुख्य रूप से तंत्रिकाओं का समूह होता है। ये मुख्य रूप से तंत्रिकाओं का क्या होता है समूह होता है, तंत्रिकाओं का समूह होता है, तंत्रिकाओं का समूह होता है। जो मेरु रज्जु से निकलकर पूरे शरीर के दोनों ओर के अंगों में विस्तृत रूप से क्या होती है फैली होती है। निकलकर पूरे शरीर के दोनों ओर के अंगों में विस्तृत रूप से फैली होती है, विस्तृत रूप से क्या होती है फैली होती है। तो हमें उम्मीद है CNS PNS के बारे में आपको
सारी जो भी चीज़ें थी इनके बारे में डिटेल के साथ जानकारी हो गई होगी और सेशन भी क्या होगा आपको पसंद आया होगा। तो आपने सेशन में लास्ट तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।